राधे राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आमलकी एकादशी की व्रत कथा और महत्व के बारे में। फाल्गुन मास में पड़ने वाली आमलिका एकादशी में भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। इसीलिए इस एकादशी को आंवला एकादशी या रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को आंवले का भोग भी लगाया जाता है। क्या आप जानते हैं इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा क्यों की जाती है? आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? आइए जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को इस बात जानने की जिज्ञासा हुई कि आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इसीलिए उन्होंने कठोर तप शुरू किया। श्री हरि उनके कठोर तप से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मदेव ने उन्हें देखकर भावुक हुए और उनकी आंखों से आंसू आ गिरे। ब्रह्मा जी के आंसू भगवान श्री कृष्ण के चरण में गिरे तो वहां से आंवले के पेड़ विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, आज के बाद मैं इस पेड़ में स्वयं निवास करूंगा, इसकी पूजा की जाएगी। जो कोई आंवले के पेड़ की पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। उस दिन से आंवले के पेड़ की पूजा होने लगी। उस दिन फाल्गुन एकादशी थी, तभी से आमलिका एकादशी पर आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहा जाता है। वहीं इसके पीछे गरुड़ पुराण में लिखा है, इस दिन भगवती और लक्ष्मी जी के आंसू से आंवले के पेड़ की उत्पत्ति इसीलिए कहा जाता है, जो कोई भी आंवले की एकादशी पर व्रत करता है और आंवले के पेड़ की पूजा करता है उसे सभी एकादशियों का फल मिलता है। एकादशी का सभी एकादशियों में सबसे अधिक महत्व बताया गया है। कहा जाता है इस एकादशी का व्रत सुनने वाले और करने वालों को 1000 गाय के दान करने का पुण्य प्राप्त होता है। श्रवण करते हैं आमलिका एकादशी की व्रत कथा। वैदिक नाम का एक नगर था। उस नगर में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र रहते थे। यहाँ पर राजा चैत्ररथ का शासन था। उस राज्य में सभी वर्ग के लोग धर्म पुण्य करते थे। वे एकादशी का व्रत रखते और पूजन करते थे। वहाँ रहने वाले सभी नगरवासी भगवान विष्णु के भक्त थे और वहाँ कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं था। राजा चैत्ररथ विद्वान होने साथ साथ बड़े ही धार्मिक थे। उनके नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। नगर में रहने वाला हर शख्स एकादशी का व्रत करता था। जब एक बार फाल्गुन महीने में आमलिका एकादशी आई तो सभी नगरवासियों और राजा ने व्रत किया और मंदिर जाकर आंवले की पूजा की। वहीं पर रात्रि जागरण किया। तभी रात के समय वहां एक बहेलिया आया जो कि घोर पापी था, लेकिन उसे भूख प्यास लगी थी। इसीलिए मंदिर के कोने में बैठकर जागरण को देखने लगा और भगवान विष्णु के एकादशी महत्व की कथा सुनने लगा। इस तरह पूरी रात बीत गई। नगरवासियों के साथ बहेलिया भी पूरी रात जागता रहा। सुबह होने पर सभी नगरवासी अपने घर चले गए। तब बहेलिया भी घर जाकर भोजन करने लगा, लेकिन कुछ समय के बाद बहेलिया की मौत हो गई। हालांकि उसने आंवले की एकादशी की व्रत कथा सुनी थी और जागरण भी किया था, इसीलिए उसने राजा विदुरथ के घर में जन्म लिया। राजा ने उसका नाम वासुरथ रखा। बड़ा होकर वह नगर का राजा बना। एक दिन वह शिकार पर निकला, लेकिन बीच में ही मार्ग भूल गया। रास्ता भूल जाने के कारण वह एक पेड़ के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद वहीं मलेच्छ आ गए और राजा को अकेला देखकर उसे मारने की योजना बनाने लगे। उन्होंने कहा, इसी राजा के कारण उन्हें देश से निकाला गया था, इसीलिए हमें इसे मार देना चाहिए। इस बात से अनजान राजा सोता रहा। मलेच्छों ने राजा पर हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन उनके हथियार राजा पर फूल बनकर बरसने लगे। कुछ देर बाद सभी मलेच्छ जमीन पर मृत पड़े थे। जब राजा की नींद खुली तो उसने देखा कुछ लोग जमीन पर मृत पड़े हैं। राजा समझ गया कि वह सभी उसे मारने के लिए आए थे, लेकिन किसी ने उन्हें ही मौत की नींद सुला दिया। यह देखकर राजा ने कहा कि जंगल में ऐसा कौन है जिसने उनकी जान बचाई। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, भगवान विष्णु ने तुम्हारी जान बचाई है। तुमने पिछले जन्म में आमलकी एकादशी की व्रत कथा सुनी थी। यह उसी का फल है कि आज तुम शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी जीवित हो। राजा अपने नगर लौटा और सुखी पूर्वक नगर का शासन करने लगा और धर्म के कार्य करने लगा। यहाँ आमलिका एकादशी की व्रत कथा समाप्त होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसी दिन महादेव और माता पार्वती भी विवाह के पश्चात काशी नगरी आए थे और उन्होंने यहाँ मसन की होली खेली थी।
इसीलिए आंवले की एकादशी के दिन आंवले की पूजा का खास महत्व है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अन्य लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा, ताकि इस एकादशी का फल उन लोगों को भी मिल सके। राधे राधे।